जब तक आपके पास एक भी मौका है ना अपने सपने को पूरा करने का, तब तक हार नहीं माननी चाहिए, तब तक दुख नहीं मनाना चाहिए। हमारे पास सेकंड एग्जाम देने का मौका है जो कि एमपी बोर्ड ने, हमारी सरकार ने हमें दिया है, अपने मार्क्स सुधारने का, अपने फेल को पास में बदलने का। और एक सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में आता है, हेलो मेरे सभी एमपी बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब का माहौल चल रहा है। हमारा रिजल्ट आ चुका है, आज 2 दिन हो चुके हैं। हर जगह इमोशंस बहुत हाई है, आपके बीच में भी, हमारे बीच में भी। जगह जगह हम भी घूम रहे थे, कहीं इस टॉपर से मिल रहे हैं, कहीं इस बच्चे से मिल रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे हमें पकड़ ले रहे रास्ते में कि सर आप रिजल्ट आ गया, आपकी वजह से अच्छा बन गया, इतने परसेंटेज सोच रहा था, इतने बन गए। बढ़िया, खुशी का माहौल है एक तरफ, पर बहुत सारे मेरे प्यारे ऐसे भी बच्चे हैं जो थोड़े से परेशान चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है हमारे भी इमोशंस जब हम एक तरफ फ़ोन उठाते हो, बच्चे हमें बधाइयाँ दे रहे हैं, हमसे बधाइयाँ ले रहे हैं, गिफ्ट की बातें कर रहे हैं कि सर इतने बढ़िया रिजल्ट आ गए, सब खुश हैं, गिफ्ट कब दोगे, कब मिलोगे, आप कब आओगे, हम कब आ जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। पर वहीं एक तरफ लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं जहाँ कुछ बच्चे मेरे प्यारे परेशान भी हैं। वो बोल रहे हैं कि सर इतना सोचा था लेकिन नहीं बन पाया, 80% सोचे थे, 4 सब्जेक्ट में तो अच्छा चला गया लेकिन एक में नहीं गया, सर मेरी कोई गलती नहीं है, कॉपी ही ठीक से चेक नहीं हुई होंगी। ये सब बातें हो रही हैं और हमें भी लगता है कई बार कि यार सही बात है। अगर कोई ऐसा बच्चा है, आप मुझे बताओ, जिसके 4 सब्जेक्ट में बढ़िया बढ़िया नंबर है, 90, 92, 95, 93, तो एक सब्जेक्ट में क्या ऐसे बच्चे को 54 मार्क्स आ सकते हैं? लेकिन ऐसा एक केस मेरे सामने आया। अब ऐसे केस में हमें भी समझाते नहीं बनता है बच्चों को कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे ही केसेस के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए, जो तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि मैं खुद एक वीडियो बनाता हूं। पहले तो उन्हें समझाता हूं कि बेटा कई बार हो सकता है कि आपकी गलती ना भी हो, फिर भी शायद आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए। ये दुख की बात है, लेकिन अभी हमें साथ मिलके इस घड़ी को निकालना होगा, ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी गलती हो, हमारे कम मार्क्स आ गए हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही केसेस में हमें एक दूसरा मौका मिल रहा है। और बच्चों, मेरा ये जिंदगी में मानना है कि जब तक आपके पास एक भी मौका है ना अपने सपने को पूरा करने का, तब तक हार नहीं माननी चाहिए, तब तक दुख नहीं मनाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि ऐसा हुआ होता कि हम फेल हो गए, हमारे कम मार्क्स आ गए, लेकिन उसके बाद अब कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार ने बोल दिया खत्म, तुम फेल हो, अगले साल पढ़ना, खत्म, बात खत्म। तो उस वक्त आप रोते ना, मैं आपको चुप नहीं कराता, मैं आपको रोने देता, मैं खुद आपके साथ दुखी होता, मैं आपको रोने देता। लेकिन बेटा, जब तक हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक मौका है, हमारे पास सेकंड एग्जाम देने का मौका है जो कि एमपी बोर्ड ने, हमारी सरकार ने हमें दिया है, अपने मार्क्स सुधारने का, अपने फेल को पास में बदलने का, तो हम क्यों दुख मनाएं, हम क्यों परेशान हो जब हमारे हाथ में है एक मौका। और बेटा, जब भी मौका मिलता है तो अरिविहान और अरिविहान के बच्चे तो उसे भुनाने में ही पूरी कोशिश करते हैं। और बेटा, इसलिए हम अब दुख नहीं मनाएंगे, हम सेकंड एग्जाम देकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास 2-3 ऑप्शन है जो हम अभी कर सकते हैं और वो हम करेंगे। मैं आपके साथ हूं, मैं कई बच्चों को मदद कर रहा हूं उनके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, सेकंड एग्जाम के लिए, और आपकी भी करूंगा। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि अरिविहान कैसे परेशानी में साथ देता है और आपको खुश करके ही छोड़ता है। जो नए बच्चे इसे देख रहे हैं वो भी ये बात जान लें कि अब इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 4 में से कोई एक आधी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हुआ है, या 2-3 में हुआ है, या सब 4 में हुआ है, 5 में हुआ है, तो अब मैं बताता हूं कि आपके पास क्या ऑप्शन है। देखो, पहला तो बेटा सिंपल, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर एकदम अच्छा गया था, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं, मेरा पेपर गया था बढ़िया, तो बेटा फिर हम क्या करते हैं, सिंपल, हम रीटोटलिंग या फिर कॉपी देखने की रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनली टेक्नोलॉजी और हमारी सरकार इतनी ज्यादा अपग्रेड हो गई है कि वो आपको ये मौका दे रही है कि आप अपनी चेक हुई कॉपी देख लो। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था, पर आपको आपकी चेक हुई कॉपी देखने को मिल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि शौकिया तौर पर आप देख लो यार कि कैसे चेक हुई होगी, कैसे नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी भी ज्यादा कोई फीस नहीं है,
उसकी फीस भी आपकी 225 रुपए लगते हैं और आपको आपकी कॉपी दिखा दी जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी पर दिखा दी जाएगी। तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि अच्छा हाँ यार बात तो सही है, मुझे लग रहा था कि मैंने सही किया होगा लेकिन देखो ये गलती थी तो मेरे नंबर कट गए। संतुष्टि मिल जाएगी, संतुष्टि से बड़ी कोई चीज ही नहीं इस दुनिया में। पर अगर मान लो कि आपने गलती पकड़ ली तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए, फिर हम ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे कि अगर आपके कॉपी में कोई गलती नहीं दिख रही है तो फिर आपके मार्क्स क्यों काट लिए। ठीक है ना। तो एक तो ये ऑप्शन है ही, वरना दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम फिर से उस सब्जेक्ट की एग्जाम दे दें और वो है हमारी सेकंड एग्जाम। ठीक है। तो बेटा अब सेकंड एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है, इस रीटोटलिंग का फॉर्म कैसे भरना है, आंसर शीट को देखने का फॉर्म कैसे भरना है, जल्दी से मैं आपको वो बताने वाला हूं। क्योंकि दिन रात जो है बच्चे मुझे कॉल कर करके खुद भी परेशान हो रहे हैं और जब कॉल नहीं उठते तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आप सबकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर देना चाहता हूं। ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं कि बेटा सेकंड एग्जाम क्या है। सेकंड एग्जाम सभी इस साल जितने भी बच्चों ने एमपी बोर्ड की एग्जाम दी है सबको इसका मौका है कि वो सेकंड एग्जाम दे सकते हैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। फेल हो गए हो तो पास होने के लिए भी दे सकते हो और अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए भी दे सकते हो। सेम सिलेबस आएगा, सेम पैटर्न होगा, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन जरूर बदलेंगे पर उसकी तैयारी भी हम साथ मिलकर कर लेंगे, है ना। तो समय की बचत हो जाएगी, जो बच्चे फेल हुए हैं वो पास हो जाएंगे तो एक साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जिन बच्चों को थोड़ा सा मलाल रह गया है, रिग्रेट रह गया है, वो रिग्रेट दूर करने का भी एक मौका है। रिग्रेट से बेकार फीलिंग इस दुनिया में कुछ नहीं होती है, इसलिए अगर मन में कोई मलाल है तो सेकंड एग्जाम आपके लिए एक बढ़िया सोल्यूशन है। ठीक है ना। तो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से करना है, एमपी ऑनलाइन के, एमपी बीएससी वाले में नहीं, एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है, मैं भी खोल के दिखाऊंगा, है ना। एमपी ऑनलाइन का पोर्टल करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि सेकंड एग्जाम या फिर रीटोटलिंग और इन सबका जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो 22 अप्रैल है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक और देर हो चुकी हो, तो 22 अप्रैल की रात 12 बजे से पहले भर देना एप्लीकेशन फॉर्म। कैसे भरना है वो भी साथ मिलकर देखेंगे, ठीक है ना। लगेगा कुछ नहीं, रोल नंबर ही लगेगा, कौन से विषय के लिए भरना है और आपकी बेसिक जानकारी लगेगी, रोल नंबर से सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा एक शुल्क जमा करना होगा। फेल स्टूडेंट देंगे, इंप्रूव करने वाले स्टूडेंट देंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि अगर सेकंड एग्जाम देके मेरे और कम नंबर आ गए तो क्या। तो बेटा सेकंड एग्जाम में बेस्ट ऑफ 2 देखा जाता है, यानी कि दोनों में से आपके जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे वही मार्कशीट फाइनल होगी। तो मतलब परसेंटेज कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। सेकंड एग्जाम में अगर और कम हो गए तो बात को रफा दफा कर देंगे, मिट्टी डाल देंगे उसके ऊपर, सेकंड मार्कशीट फाड़ के फेंक देंगे, फर्स्ट मार्कशीट अपनी मानी जाएगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ 2 है तो डर तो किसी चीज का है ही नहीं, हल्की सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी और थोड़ी सी अपने को फीस देनी पड़ जाएगी, है ना। तो एग्जाम होगी कब से, 22 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, पर 7 मई जो है 7 मई से एग्जाम शुरू होगी। और चिंता मत करो, उससे पहले अरिविहान आपका पूरा साथ देगा इन एग्जाम की तैयारी करवाने में। तो 7 मई से एग्जाम शुरू होंगी, उससे पहले फिर से लाइव में आके पूरा रिवीजन साथ मिलके करेंगे। इस बार आपके पिछली बार से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे, मुझे खुद से ज्यादा इस चीज में आप पे भरोसा है। 7 मई से चलेंगे, वही थोड़ी आपको बीच बीच में लीव मिला करेंगी, जैसे पिछली बार एग्जाम हुई थी ना, सेम वैसे 7 मई से 25 मई तक चलेंगी, है ना। 10th क्लास की 19 मई तक चलेंगी, शुरुआत दोनों की 7 मई से होगी, ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए फिर से जो आपके सारे नोटिस और सब कुछ आएगा वो एमपी बीएससी की ही साइट पर आएगा, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन जो है वो एमपी ऑनलाइन की साइट पर है, वो अभी अपन चल के देख लेते हैं। या फिर बेटा एक बार शायद आप जाके देख लेना, शायद टाइम टेबल का वीडियो आ भी गया हो, शायद मेरी जानकारी में ना हो, तो एक बार अपन यहाँ चल के देख लेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा फीस का जल्दी से बता दूं, फिर पोर्टल में चल के अप्लाई करेंगे, और वो है 500। अगर एक सब्जेक्ट की री एग्जाम देनी है आपको तो मात्र 500 रुपए लगेंगे, 2 की देनी है तो 1000, 3 की देनी है तो 1500, और उससे अधिक भी देनी है तो भी इतनी ही फीस लगेगी। एक पोर्टल की 25 रुपए की फीस, बस फीस भरने की आपकी ऐड हो जाती है। और जो है लेट फीस अगर आप करोगे, लेट अप्लाई करोगे तो फिर जरूर 500 रुपए की फीस लग सकती है ना। तो फीस तो वैसे कम ही है, क्योंकि हमारे जो रिग्रेट की फीलिंग है, हमें जो दूसरा मौका मिल रहा है, उसके बदले में ये 500 रुपए 1000 रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो बेटा क्या फायदे हैं इसके, परसेंटेज बढ़ा सकते हो, फेल होने पर पूरा साल बच जाएगा, तो फेल होने वाले बच्चों को तो देना ही देना है ना। उसके बाद बेस्ट मार्क्स कंसीडर होते हैं तो नुकसान कुछ है ही नहीं, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो बेटा अभी आपको लग रहा होगा कि 72 मार्क्स में और 92 मार्क्स में
ज्यादा डिफरेंस है ना। पर कई बच्चे सोचते हैं कि यार 80 और 85 में क्या ही डिफरेंस है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉलेज हैं जैसे कि कैट, अगर आप IIM में जाओगे MBA करने के लिए तो वहां पर 10वीं और 12वीं के परसेंटेज एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, बेटर कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे वो आगे जाके मैनेजमेंट के लिए हो, आपको इस अगर नंबर बढ़ा लोगे तो फायदा होगा ही होगा, ठीक है बेटा। चलो अब अपन देखते हैं पोर्टल में चलते हैं, ये रहा है ना। पोर्टल को ध्यान से देख लो, MPBSE MP ऑनलाइन वाला पोर्टल है। गूगल पे जाके आपको लिखना है MP ऑनलाइन स्पेस MPBSE, MP ऑनलाइन या फिर स्पेस MP बोर्ड, MP ऑनलाइन स्पेस MP बोर्ड, पहली साइट यही आ जाएगी, है ना। ये वेबसाइट मिला लेना, ये आएगा, इसको क्रॉस कर देंगे अपन, और ये रहा बेटा काउंटर बेस्ड फॉर्म जो है। ये काउंटर बेस्ड जो फॉर्म है ये है आपके रीटोटलिंग और कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। काउंटर बेस्ड फॉर्म है रीटोटलिंग और कॉपी देखने के लिए, और एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है ये है आपका सेकंड एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। इस पे क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे देखो बेटा ये रहा सेकंड एग्जाम चांस, सेकंड चांस एग्जाम फॉर्म, और ये 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में भरना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका ये क्या पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, क्लास पूछेगा, और ये आपका पूछेगा पास ईयर के। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है ना। इसमें 2 ऑप्शन है, 12 भर देना और यहाँ रोल नंबर डाल देना। और यहाँ डालते से ही जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपका एक फॉर्म आ जाएगा जहां पर आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और वहां पर आएगा प्रिंट करने का, सॉरी प्रोसीड पे करने का। पे करने के बाद आपका प्रिंट आएगा एक एप्लीकेशन का, वो प्रिंट निकाल लेना, यहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अपन क्या देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि फिर से वेबसाइट की शुरुआत में चलते हैं और देख लेते हैं कि रीटोटलिंग का फॉर्म कैसे भरना है। तो देखो इसको हटा दो, यहां पर सेकंड एग्जाम के लिए यहां जाना है, रीटोटलिंग और आपकी आंसर शीट देखने के लिए काउंटर बेस्ड फॉर्म्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर ये रहा रीटोटलिंग आंसर बुक एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर दो। 25 अप्रैल से पहले इसको करना है। यहां पर वही एप्लीकेशन टाइप में चेक चूज कर लो, रीटोटलिंग करना है कि आंसर बुक देखना है, दोनों में से चूज कर लो। फिर अपनी क्लास चेक कर लेना, 12th 10th जो भी है, मेन एग्जाम, फिर बाकी के ईयर्स में तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यहां रोल नंबर डालोगे, सर्च करोगे तो फिर से आपको सब्जेक्ट पूछेगा, उस पर सब पे टिक कर देना जिस जिसकी देखनी हो। क्लिक करोगे प्रोसीड तो पे का ऑप्शन आ जाएगा, बढ़िया पे कर देना। वही टोटल एक सब्जेक्ट का अगर आप देखोगे तो 225 रुपए लगेंगे। 225 रुपए जैसे ही पे करोगे फिर से एक PDF आ जाएगा, वो सेव कर लेना, बस आपका काम हो गया। आपके जो ईमेल आईडी होगी वहां पर भी कॉपी आ जाएगी, और जो घर का एड्रेस मांगेंगे वो आप जो भरोगे वहां पर भी आपकी कॉपी आ जाएगी। तो बेटा इस प्रकार से आप जो है दोनों ही चीजें कर सकते हैं। तो मेरे जो भी प्यारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैं बोलूंगा बेटा अब परेशान मत हो। परेशान तब हुआ जाता है जब कोई रास्ता ही ना बचे। जब ये एक रास्ता आपके सामने है कि आप अपनी कॉपी तक देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई, आप सेकंड एग्जाम देके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, जिसमें भी बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा, यानी कि कभी मार्क्स कम होंगे तो नहीं, हमेशा बढ़ने के ही चांसेस हैं। तो बेटा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बेटा अब और परेशान मत होइए कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बेटा आप अपनी कॉपी चेक कर लीजिए और उसके बाद आप सेकंड एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसमें अरिविहान आपका पूरा साथ देगा, ठीक है बेटा। तो ये बेस्ट ऑफ 2 होता है तो मार्क्स कम तो होंगे नहीं, सिर्फ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 मई से एग्जाम है, जिसकी बैच अरिविहान ऐप पर शुरू हो चुकी है, और अभी तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं पुराने, लेकिन इसकी लाइव भी की जाएगी जिसमें साथ मिलके पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप अकेले नहीं हैं अभी भी, फर्स्ट एग्जाम हो चाहे सेकंड एग्जाम हो, अरिविहान आपके साथ खड़ा है, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम की तैयारी के लिए और ऐसे और वीडियो के लिए हम मिलते रहेंगे, बस आप परेशान मत होइए और सेकंड एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।